आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषिज आर्ट में स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 11 अंतर्राष्ट्रीय अध्याय 10 परिवहन एवं संचार। मुख्य बिंदु। परिवहन के साधन। स्थल परिवहन में सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। जल परिवहन में अंतःस्थलीय जल परिवहन और सागरीय तथा महासागरीय जल परिवहन। वायु परिवहन में राष्ट्रीय यानी घरेलू परिवहन, देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। संचार के दो प्रकार है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत संचार में पत्र, दूरभाष, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। सार्वजनिक में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, सैटेलाइट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सम्मेलन एवं गोष्ठियाँ। पाठ सार। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें यंत्रों तथा संगठनों द्वारा मनुष्य और माल भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। संचार वह व्यवस्था है जिसमें विचारों, संदेशों तथा दर्शन का विनिमय विभिन्न माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। यातायात के साधन किसी भी देश की जीवन रेखाएं हैं। परिवहन तंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक एकता को मजबूत करता है। सड़कों को मुख्यतः राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, जिला व ग्रामीण सड़कों में बांटा जा सकता है। सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग अन्य महत्वपूर्ण सड़कें हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI को राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव व प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। वायु परिवहन का प्रबंध दो निगमों एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता था। इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी व आधुनिक व्यक्तिगत संचार प्रणाली है। भारत में प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। भारत में आधुनिक सड़कों के लिए पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया, परंतु रजवाड़ों व ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव में यह सफल नहीं हो सकी। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन 1995 में हुआ। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार के लिए स्थापित किया गया। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित करके पहली रेल सेवा शुरू की गई। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच मेट्रो रेल ने कलकत्ता और दिल्ली नगरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। CNG चालित वाहनों तथा मेट्रो रेल के प्रचालन ने नगरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल परिवहन सबसे सस्ता, ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। देश में राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है, अर्थात जल मार्ग द्वारा होता है। भारत में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा 1957 में आकाशवाणी की स्थापना की गई। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण, रखरखाव तथा परिचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय महामार्ग NH के नाम से, नेशनल हाईवे। प्रश्न 2, GT रोड किन दो राष्ट्रीय महामार्गों में विभाजित है? उत्तर,
राष्ट्रीय महामार्ग NH1 नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर तक, राष्ट्रीय महामार्ग 1 NH2 दिल्ली से कोलकाता तक, यानी GT रोड अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक स्थित है। अमृतसर से दिल्ली 1 नंबर और दिल्ली से कोलकाता तक 2 नंबर NH है। प्रश्न 3, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4 वर्ग मुख्यतः। उत्तर पहला, राष्ट्रीय महामार्ग NH नेशनल हाईवे, इन्हें राज्य महामार्ग SH स्टेट हाईवे कहते हैं। तीसरा है प्रमुख जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर है ग्रामीण सड़क, इसे R रोड के नाम से जानते हैं। प्रश्न 4, भारतीय रेल तंत्र को कितने मंडलों में बांटा गया है? उत्तर, भारतीय रेल मंडल को 18 मंडलों में बांटा गया है। इसमें 16 दे रखे हैं, ये गलत है। अभी रेलवे के 18 मंडल हैं। भारत की उस वायु सेवा का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है। उत्तर, एयर इंडिया, इसे अब टाटा ने खरीद लिया है। प्रश्न 6, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 का विस्तार बताइए। उत्तर, इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर गंगा नदी में। प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई और इसका क्या कार्य है? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई तथा इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव व प्रचालन का कार्य सौंपा गया है। प्रश्न 8, भारत में मेट्रो रेल सेवा ने किन 2 शहरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है? उत्तर, कोलकाता और दूसरा दिल्ली। प्रश्न 9, भारत में पक्की सड़कों का सर्वाधिक एवं न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर, सर्वाधिक सड़क घनत्व है केरल का 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, और न्यूनतम घनत्व है जम्मू कश्मीर का 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न 10, पर्वतीय क्षेत्रों व दुर्गम पहाड़ी स्थलों पर जाने के लिए किस हेलीकॉप्टर सेवा का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का। प्रश्न 11, एशिया की पहली देश पारीय पाइपलाइन का विस्तार बताओ जिसका निर्माण IOL ने किया था। उत्तर, असम के नारकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी तेल क्षेत्र शोधन कारखाने तक। प्रश्न 12, भारतीय कोंकण रेलवे का विस्तार बताइए। उत्तर, भारतीय कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। प्रश्न 13, अंतःस्थलीय जल मार्गों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसे वल्लम काली भी कहते हैं, पश्चिम जल अर्थात अंतःस्थलीय मार्गों में ही आयोजित की जाती है। प्रश्न 14, शेरशाह सूरी ने शाही राजमार्ग क्यों बनाया? उत्तर, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए। पहले से निर्मित मार्ग था जिसका इसने सुदृढ़ीकरण करवाया। प्रश्न 15, राज्य महामार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, जिस मार्ग के द्वारा राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ा जाता है उसे राज्य महामार्ग कहते हैं। इसके निर्माण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का होता है जिसे हम PWD के नाम से जानते हैं। प्रश्न 16, जल परिवहन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, 2 प्रकार का होता है। पहला है अंतःस्थलीय जल परिवहन, देश के भीतर नदियों और नहरों में। दूसरा, महासागरीय जल परिवहन। प्रश्न 17, भारत में किस प्रकार की सड़कें अधिकतम क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है? उत्तर, ग्रामीण सड़कें, R रोड। प्रश्न 18, NRSA का कार्यालय कहाँ है? इसका मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण का कार्य करती है। इसका कार्यालय हैदराबाद
आंध्र प्रदेश के विभाजन होने के बाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। राजधानी आंध्र प्रदेश की भी है और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन स्थित कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। प्रश्न 19, परिवहन जाल किसे कहते हैं? उत्तर, अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणियों से जोड़ने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 20, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण की मुख्य परियोजनाएं कौन सी है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे कि आगे पहला है, प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है, जैसे कि प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4 से 6 लेन वाले उच्च संघनता वाले यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को आपस में जोड़ता है। दूसरा, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा या गलियारों को जोड़ता। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर टू कन्याकुमारी 4016 किलोमीटर लंबा। इसमें दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सिलीचर असम से पोरबंदर गुजरात तक 3640 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न 21, भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, ये रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र को कर्नाटक के बंगलोर से जोड़ता है। ये 760 किलोमीटर लंबा है। 2, ये रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों व 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर सुरंग है, जिससे रेल गुजरती है। इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। इसका मैप हम देखते हैं। देखो, ये इसका मैप है। ये है महाराष्ट्र के रोहा से मंगलोर तक। भारतीय रेल की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? उत्तर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टिब्बे के कारण तथा वन प्रदेश व दलदली क्षेत्रों में रेल मार्ग में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 2, पहाड़ी क्षेत्रों व नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है। 3, भारत में रेलवे का पुराना संरचनात्मक ढांचा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न 23, सड़क घनत्व क्या है? सड़क घनत्व को निर्धारित करने वाले कारक बताओ। उत्तर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। सड़क घनत्व को निर्धारित करने वाले कारक, पहला है भूभाग की प्रकृति। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आसान व सस्ता होता है, जबकि पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निर्माण महंगा व कठिन होता है। इसलिए सड़कों की गुणवत्ता व घनत्व मैदानी क्षेत्रों में अधिक तथा ऊंचाई व बरसाती व वन्य क्षेत्रों में कम होता है। दूसरा है आर्थिक विकास का स्तर। जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास अच्छा होता है वहाँ सड़कों का घनत्व अधिक होता है, जैसे उत्तरी व दक्षिणी भारतीय राज्य हैं, जबकि पूर्वी प्रदेशों में भूभाग की प्रकृति व विकास के निम्न स्तर के कारण सड़कों का घनत्व कम है। तीसरा, सरकार की इच्छा शक्ति भी सड़क घनत्व को प्रभावित करती है। चौथा कारक बताऊं तो मैं जनसंख्या प्रमुख कारक है। जितनी ज़्यादा घनी जनसंख्या होगी उतना अधिक सड़क घनत्व होगा। प्रश्न 24, मुक्त आकाश नीति क्या है? उत्तर, सरकार ने अप्रैल 1992 में भारतीय निर्यातकों को मदद देने तथा उनके निर्यात को प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए नौबहार के लिए एक मुक्त आकाश नीति शुरू की। इसके अंतर्गत विदेशी निर्यात का संगठन कोई भी मालवाहक वायुयान देश में ला सकता है। प्रश्न 25, भारत में उपग्रह संचार के
किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपग्रह संचार की एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का नियमन करते हैं। 2, उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत व सामरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण यह आर्थिक व सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तथा मौसम का पूर्वानुमान व प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। 5वां अगला, सीमा क्षेत्रों की चौकसी के लिए भी उपग्रह अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न 28, देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। देश के आर्थिक विकास में इसका अत्यधिक योगदान है। 1, रेलों द्वारा कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है। इसके अधिक भारी कच्चे माल की ढुलाई भी रेल द्वारा होती है। 2, रेल तैयार माल को भी विभिन्न बाजारों तक पहुंचाती है। 3, विदेशों से आयातित माल को आंतरिक भागों के बाजारों तक भी रेल पहुंचाती है। इस प्रकार रेल यात्रियों को व माल को भारी संख्या में दूर दराज के स्थानों तक ले जाती है और साथ ही कृषि व उद्योगों के विकास की गति को तेज कर देश के आर्थिक विकास में आवश्यक योगदान देती है। प्रश्न 29, पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं बताइए। उत्तर, किसी भी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है। 2, लंबे समय तक उपयोग करने पर सस्ती पड़ती है। 3, समय की बचत होती है। 4, प्रदूषण नहीं करती। 5, तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न 30, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। उत्तर, इसमें हमें सड़क परिवहन का महत्व बताना है। उत्तर, पहला टॉपिक, सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलुआ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। दूसरा, सड़कें द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करती है। तीसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की पूरक है। चौथा, शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं। 5वां, थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। छठा, सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव अपेक्षाकृत आसान है तथा लागत भी कम आती है। प्रश्न 31, पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। भारत में परिवहन के इस साधन के जाल का वर्णन कीजिए। उत्तर, पाइपलाइन गैस व तरल पदार्थ ही नहीं, ठोस पदार्थों को भी घोल या गारे में बदलकर परिवहित करती है। भारत में आजकल परिवहन के इस साधन का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड IOL द्वारा कई महत्वपूर्ण पाइपलाइनों का निर्माण किया गया है। पहली है असम के नारकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी तेल शोधक कारखाने तक। इसे मैप में देख सकते हैं। यह देखिए, असम के नारकटिया से बरौनी तेल शोधक कारखाने तक फैली हुई है। दूसरी पाइपलाइन अंकलेश्वर से कोयली तक पाइपलाइन, इसको भी मैप में देखिए, अंकलेश्वर से कोयली। तीसरा, मुंबई हाई से कोयली तक, इसको भी देखिए, मैप में देखिए से। अगला चौथा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ, कहीं से HBJ भी लिखते हैं, HVJ पाइपलाइन। ये बड़ी पाइपलाइनों में से एक है, देखिए ये, हाँ मैप में से देखिए से, यहाँ से हजीरा, ये विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। अगला पांचवा, सलाया गुजरात से मथुरा उत्तर प्रदेश तक पाइपलाइन, सलाया टू मथुरा। ये आगे दिल्ली से आगे इसे बढ़ाया गया है पंजाब तक। छठा, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी पाइपलाइन। प्रश्न 32, भारत में सर्वाधिक प्रभावी व अधुनातन व्यक्तिगत संचार प्रणाली कौन सी है, उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर,
सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सबसे प्रभावी व अधुनातन संचार प्रणाली है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: एक, इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़े भी उपलब्ध कराता है। 2, नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। 3, ये उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाएं की अभिगम्यता प्रदान करते हैं। चौथा, ई-कॉमर्स तथा इलेक्ट्रिक लेन देन के लिए अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 33, भारत में अन्य सड़कों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा 2 प्रकार की सड़कें शामिल है, वर्णन करो। उत्तर, भारत में अन्य सड़कों के 2 प्रकार हैं: सीमावर्ती सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। सीमावर्ती सड़कें: 1, सीमावर्ती सड़कें सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। 2, देश के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे राज्यों के आर्थिक विकास एवं रक्षा की दृष्टि से इन सड़कों का विकास किया गया। PRO ने चंडीगढ़ से मलानी होते हुए लेह तक औसतन 4270 मीटर वाली सड़क का ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग: पड़ोसी राष्ट्रों से सद्भाव व मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए इनका विकास किया गया है। लाहौर को दिल्ली से बाघा बॉर्डर के द्वारा जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार पड़ोसी देशों नेपाल व बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न 34, भारतीय रेल नेटवर्क माल ढुलाई एवं यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही भारत के आर्थिक विकास में योगदान देता है। भारतीय रेलवे के अब तक के सुधारों को देखते हुए उपयुक्त कथन को सत्यापित करें। उत्तर, रेलवे के प्रयास है: पहला, भारतीय रेल द्वारा मीटर तथा नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया और वर्तमान में सभी लाइनों को लगभग ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। 2, वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। तीसरा, रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है और मेट्रो रेल शुरू की गई है। चौथा, रेल मार्गों का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया गया है। कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया है, जो भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि है। इसके कारण पश्चिम तट के साथ साथ मुंबई और मंगलोर तिरुवनंतपुरम तक यात्रा संभव हो सकती है। 5वां, रेलवे आरक्षण को कंप्यूटराइज किया गया है तथा रेलवे स्टेशनों व रेलगाड़ियों में सुविधाओं को उन्नत किया गया है। प्रश्न 35, भारत में सड़कों के असमान वितरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर, सड़कों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला, धरातल। धरातल में कौन सी बातें हैं? पर्वत, पठार, मैदान तथा मरुस्थल। दूसरा है बी, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में कृषि विकास और औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण है। तीसरा, जनसंख्या वितरण, उच्च, मध्यम और निम्न। और चौथा, सरकारी नीतियां तथा अंतिम है जलवायु। ये सड़कों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। प्रश्न 36, भारत के अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की भूमिका की परख कीजिए। अंतःस्थलीय जल परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा क्यों है? उत्तर, फर्स्ट, राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन के लिए अंतःस्थलीय प्राधिकरण 1986 में स्थापित किया गया। इस प्राधिकरण ने 3 अंतःस्थलीय जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया। प्राधिकरण ने 10 अन्य जल मार्गों की पहचान की, जिनका कोटि उत्पन्न यानी अपग्रेडेड किया जाएगा। अंतःस्थलीय जल परिवहन की महत्ता क्या है? पहली महत्व है, यह परिवहन का सस्ता साधन है। स्थल व भारी सामग्री के परिवहन के लिए उपयुक्त है। मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव पर खर्च नहीं होता। 2, ये ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल प्रणाली है। 3, यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण विधा है। 35, भारत में रेल परिवहन आम जनता के लिए परिवहन की मुख्य विधा लगातार क्यों बना हुआ है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसमें हमें रेल का महत्व बताना है। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। दूसरा, ये माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने में योगदान देता है। तीसरा, ये देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। चौथा, ये विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाने का अनूठा कार्य करता है। 5वां,
भारतीय रेल देश को उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम में पूर्व को जोड़ती है। और अंतिम छठा, यह परिवहन का एक सस्ता साधन है। प्रश्न 38, भारत के प्रमुख रेल मंडल और उनके मुख्यालय बताओ। ये जीके का प्रश्न भी इसमें बनता है, इसलिए इसे ध्यान से याद करें। भारत के प्रमुख रेल मंडल और उनके मुख्यालय निम्न है। उत्तर, भारत के प्रमुख रेल मंडल और उनके मुख्यालय निम्न तरह से। पहला रेल मंडल, इधर मुख्यालय। तो सेंट्रल रेल मंडल, इसका मुख्यालय मुंबई CST। ईस्टर्न मंडल का मुख्यालय कोलकाता में। ईस्टर्न सेंट्रल का मुख्यालय हाजीपुर में। ईस्ट कोस्ट का मुख्यालय भुवनेश्वर और नॉर्थ वेस्टर्न का मुख्यालय जयपुर। नॉर्दर्न रेल मंडल का नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल रेल मंडल का इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न रेल मंडल का गोरखपुर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव गुवाहाटी और साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर। सर्दर्न, इसका मुख्यालय चेन्नई। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद और साउथ ईस्टर्न का कोलकाता। इधर साउथ वेस्टर्न का हुगली। वेस्टर्न का मुंबई चर्चगेट और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। ये भारत के प्रमुख रेल मंडल और उनके, एक बार पुनः इनको देखते हैं। भारत के प्रमुख रेल मंडल और उनके मुख्यालय दोबारा देख लेते हैं। सेंट्रल रेल मंडल, सेंट्रल का, केंद्रीय का मुंबई CST। ईस्टर्न का कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर। नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर। सर्दर्न का चेन्नई। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता। नॉर्दर्न का, उत्तरी का नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव गुवाहाटी। साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुगली और वेस्टर्न का मुंबई चर्चगेट और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। प्रश्न 39, राष्ट्रीय महामार्ग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इन मार्गों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है। 2, इन मार्गों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री व सेना के आवागमन के लिए होता है। 3, ये मार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। 2008-9 में इन मार्गों की कुल लंबाई 70,934 किलोमीटर थी। यह मार्ग देश की कुल सड़कों की लंबाई का 1.67% है। इन मार्गों का रखरखाव NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करता है। प्रश्न 40, भारतीय उपग्रह संचार प्रणाली को किन 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्णन करें। उत्तर, भारत की उपग्रह संचार प्रणाली, इसके 2 भाग हैं, इनसैट और दूसरा IRS। तो इनका विस्तृत वर्णन करते हैं आगे हम। उत्तर, भारत की उपग्रह संचार प्रणाली, इसके 2 भाग हैं। पहला है इनसैट श्रृंखला, दूसरा IRS। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट में इसकी स्थापना हुई 1983 में। प्रथम इनसैट उपग्रह छोड़ा गया। इनसैट उपग्रहों का उपयोग होता है दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकन तथा अन्य आंकड़ों व कार्यक्रमों के उपयोग हेतु। जबकि IRS उपग्रह है, इनकी स्थापना 1988 में रूस के बेकानूर में IRS-A1 के प्रक्षेपण के साथ स्थापित की गई। इनका उपयोग स्पेक्ट्रम बैंड को एकत्रित करना व कई अन्य उपयोग हैं। प्राकृतिक आपदाओं में प्रबंधन में भी IRS उपग्रहों का महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रश्न 41, भारतीय सड़क मार्गों के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करो, डायग्राम बनाओ। उत्तर देखो, भारत के प्रमुख सड़क मार्ग हैं, उनका इस तरह वर्गीकरण है। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, जिसको NH कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हैं, राजकीय या सीधे राज्य महामार्ग कहते हैं,
राज्य महामार्ग इन्हें स्टेट हाईवे कहते हैं। जिला सड़कें जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें इसे आर रोड कहते हैं, और सीमावर्ती सड़कें जिसकी देखभाल सीमा सड़क संगठन करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।